आज हम जा रहे हैं एक एपिक जर्नी पर पैंगोंग टू हानले। आज का मिशन है हानले रीच करना बिफोर सनसेट। रोड्स मोस्टली कच्चे हैं लेकिन व्यूज़ नेक्स्ट लेवल। पूरा एरिया मिलिट्री जोन में आता है तो आईडी और परमिट ज़रूरी है। ये है रेजांगला वॉर मेमोरियल जो 1962 के इंडो चाइना वॉर का एक साइलेंट विटनेस है। मेजर शैतान सिंह और उनके 114 जवानों ने यहाँ अपनी जान दी थी डिफेंडिंग एवरी इंच ऑफ दिस लैंड। ये सिर्फ एक मेमोरियल नहीं, ये एक जिंदा मिसाल है कि भारत के वीर कभी नहीं डरते। यहाँ पर एक पूरी गैलरी भी बनाई गई है उन सम्मान करने के लिए। जब भी लद्दाख जाओ ये जगह ज़रूर देखना। ये सिर्फ एक स्टॉप नहीं, ये एक सैल्यूट है उन जवानों को जो कभी लौट के नहीं आए। इंडिया स्लीप्स पीसफुली बिकॉज ऑफ हीरोज लाइक देम। Also, Major Shaitan Singh was awarded the Paramveer Chakra for his leadership and bravery. Salute to the real heroes of our India. रेजांगला के बाद आता है एक सररियल स्ट्रेच जहाँ सिर्फ साइलेंस और नेचर मिलता है। ये जो माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आधे माउंटेन्स है चाइना के और आधे हैं इंडिया के। इंडिया और चाइना की फ्लैग मीटिंग भी यहाँ ही होती है चेक पोस्ट पर इंडिया चाइना बॉर्डर के इन चुशुल वैली। ये माउंटेन्स को कैराकोरम और ट्रांस हिमालयस माउंटेन की रेंज बताई जाती है। ये ऑलमोस्ट 16,000 फीट पर सिचुएटेड है विद दिस ब्यूटीफुल कवर्ड माउंटेन विच रेंजेस फ्रॉम डस्की ब्राउन टू डार्क ग्रे क्लासिकल लद्दाखी हाई एल्टीट्यूड कलर्स जो आपको डिफरेंट शेप्स में मिलेंगे जैसे शार्प रिज और स्टीप स्लोप ऑफरिंग मिनिमल कवरेज ड्यूरिंग वॉरफेयर। फिर ये व्यूज़ एंजॉय करते हुए हम पहुँचे न्योमा जो है एक छोटा सा विलेज लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये हानले की ऑपोजिट साइड जाना पड़ता है 10 किलोमीटर्स दूर। यहाँ एक पेट्रोल पंप है जो पूरा रिमोट है। लद्दाख का एक लाइफलाइन इसे माना जाता है। हानले जाने से पहले यहीं टांकी फुल करवानी पड़ती है और फिर अगला चेक पोस्ट आता है लोमा चेक पोस्ट। हानले एरिया रिस्ट्रिक्टेड है तो वैलिड परमिट दिखाना पड़ता है। अगर परमिट नहीं है तो आगे एंट्री नहीं मिलेगी। फाइनली वेलकम टू हानले। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और रिमोट एरिया है। इधर वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इधर की एक ये यूनिक बात है कि ये पूरी ऑब्जर्वेटरी को गार्ड करने वाला कोई भी नहीं है। एज इन आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, कोई गार्ड नहीं मिलेगा। पूरी ये ओपन है और ये 6 o'clock 6 PM क्लोज हो जाती फॉर विजिटर्स क्योंकि फिर इधर इसके टेलीस्कोप ऊपर से बाहर निकलते हैं और पूरा स्काई कैप्चर करते हैं। और ये इधर से नहीं मैनेज होता है, ये पूरा मैनेज होता है बेंगलोर से। इधर इसकी मेन हेड डिपार्टमेंट है बेंगलोर की जो वहाँ से ये पूरी ऑब्जर्वेटरी मैनेज करते हैं। इधर एक स्क्रीन भी रखी हुई है अगर आपको इसके बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो कि क्या क्या दिखाई देता है टेलीस्कोप के थ्रू, कौन सा टेलीस्कोप है, स्काई में कौन से कॉन्सोलेशन बनते हैं और सब कुछ ही आप देख सकते हैं। और ये कुछ ऐसे व्यूज़ होते हैं हमारी गैलेक्सी के। पूरा स्काई हमें दिखता है, पूरे स्टार्स दिखते हैं नाइट में। ये इधर इसलिए सिचुएटेड है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 365 डेज में से ये एक ऐसी जगह है जो 280-290 डेज ऑलमोस्ट इधर का स्काई क्लियर होता है। तो स्काई क्लियर होने की वजह से हम स्टार गेजिंग अच्छे से कर सकते हैं। और इधर ना कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कोई पॉल्यूशन है और बहुत ही गिन चुन के लोग रहते हैं। और इधर आपको कोई फैंसी होटल्स या रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। इधर सिर्फ गेस्ट हाउस ही होते हैं। सब ने अपने घर गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिए थे और ये हमारा गेस्ट हाउस कुछ ऐसा था। और ये पूरा सोलार पे चलता है और रात को बस स्टार्स ही स्टार्स। नो लाइट, नो पॉल्यूशन, सिर्फ साइलेंस और सितारे। ये ट्रिप सिर्फ एक ड्राइव नहीं थी, एक एक्सपीरियंस था। हिस्ट्री, साइलेंस, सेक्रीफाइस और स्टार्स सब एक ही रूट में आता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में विद सम मोर एक्सट्रीम रोड्स and unexplored places of Leh Ladakh. So please stay tuned and don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.